बच्चों, हम लोग आज 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिसमें हम लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उस पर ध्यान दें। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का क्या है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग के पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इन नल सेट। आपको नल सेट पता करना है कि ये चारों में से कौन नल सेट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर के बारे में देखें। फर्स्ट नंबर आपको कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो सबसे पहले बाबू आप ऑड नेचुरल नंबर पर ध्यान दो। ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7। इस तरीके से आप लोग के पास ये ऑड नेचुरल नंबर है। इसमें से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो आपको 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें एक भी मेंबर नहीं हुआ, इसलिए ये नल सेट हुआ। नल सेट क्या जानते हैं? इम्पिटी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पिटी सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो वो इम्पिटी सेट होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा कि आपका जो फर्स्ट नंबर है ये आप लोग देख रहे हैं, ये इम्पिटी सेट का एग्जांपल है। तो आप लोग का ये फर्स्ट इम्पिटी सेट हुआ। सेकंड पर हम लोग अब कंसीडर करें। सेकंड नंबर हम लोग के पास है सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर प्राइम। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर देखें। तो प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब आपके पास प्राइम नंबर है। तो ये जो प्राइम नंबर है इसमें कह रहा है, सेकंड नंबर आप लोग देखेंगे। सेकंड नंबर में कह रहा है सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम। मतलब ऐसा इवन नंबर खोजो जो प्राइम हो। तो आपको ये प्राइम नंबर, ये जो टोटल देख रहे हैं इसमें जो 2 है वो इवन नंबर है। तो ये जो आप सेकंड देख रहे हैं, ये सेकंड का एक मेंबर आपके पास 2 हो रहा है। तो इस सेट का एक मेंबर 2 हुआ, इसलिए ये इम्पिटी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। यानी जो सेकंड नंबर है वो नल सेट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर हम लोग के पास क्या है? एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। आप नेचुरल नंबर जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब नेचुरल नंबर है। इसमें से आप ऐसा खोजें, कह रहा लेस देन 5, एक्स लेस देन 5। तो 5 से छोटा इधर हुआ, यहां से ये 5 से छोटा हुआ, ये 4, 3, 2, 1। अब कह रहा है एंड ग्रेटर देन 7, ये 8, 9, 10, 11, 12 ये हुआ। तो कह रहा है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो एंड का मतलब होता है दोनों का कॉमन। तो ऐसा कह रहा है नेचुरल नंबर आपको फाइंड करने के लिए कि वो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। यानी कि एक भी मेंबर नहीं मिला। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका थर्ड नंबर है, ये जो थर्ड नंबर देख रहे हैं, ये आपका इम्प्टी सेट है, नल सेट है। अब हम लोग 4 नंबर पर विचार करें। तो 4 नंबर हमारे पास क्या कर रहा है? कर रहा वाई सच डेट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो आप देखें बाबू, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करें।
तो ये दो गो पैरेलल लाइन अगर खींचते हैं आप तो एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। दो क्या करा, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। जो दो को जो पैरेलल लाइन होता है, एक लाइन ये है मान लो या दूसरा लाइन ये है, तो ये दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, तो इसलिए ये इम्पिटी सेट हुआ। तो आप लोगों ने ये डिस्कशन करके पाया कि क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और एक है आपके पास फोर्थ नंबर, ये नल सेट का एग्जांपल है। ठीक, आप लोगों ने इसे समझा। अब देखिए आप लोग को आगे 2 नंबर बतलाते हैं। 2 नंबर कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। आपको बतलाना ये है बाब कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट आप लोग जानते हो कि जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो उस वो इनफाइनाइट होता है, जिसके मेंबर को काउंट कर लो वो फाइनाइट होता है। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट नंबर पर ध्यान दें, अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। आप लोग जानते हैं कि एक जो ईयर में 12 मंथ होता है, तो इसको तो आप लोग के पास फिक्स है, ये अनलिमिटेड मेंबर इसमें नहीं है, इसमें 12 मेंबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट हो गया आपका फाइनाइट। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड क्या कर, 1 2 3 डॉट डॉट दिया है, मतलब टोटल का टोटल इसमें नेचुरल नंबर है, टोटल का टोटल इसमें नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे आप सोच करके भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको आप गिनते रहिएगा, ये अनलिमिटेड मेंबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट हो गया फाइनाइट और सेकेंड हो गया इनफाइनाइट। अब थर्ड नंबर पर हम लोग विचार करें। थर्ड नंबर है 1 2 3 99 और 100 है, तो इसको तो हम लोग गिन सकते हैं, ये 100 तक है, तो ये फाइनाइट हो गया। अब अगला 4 नंबर क्या कह रहा, 4 नंबर कह रहा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103, 104, इसमें अनलिमिटेड मेंबर मिलेगा, बहुत सारे मेंबर मिलेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो 4 नंबर इनफाइनाइट हो गया। अब आप 5 नंबर पर आप लोग विचार करें। 5 नंबर क्या करा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 99। अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले प्राइम नंबर बतलाए थे बाबू, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। और कह रहा है लेस देन 99, तो निश्चित है कि 99 से जो छोटा होगा तो इसको हम लोग काउंट आराम से कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं कि कितने मेंबर इसमें 99, लेस देन 99 जो प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग गिन सकते हैं। तो कहेंगे कि ये जो आपके पास 5 नंबर है वो फाइनाइट सेट है। तो आप लोगों ने देखा कि 2 का फर्स्ट नंबर है जो फाइनाइट है, सेकेंड है वो इनफाइनाइट है क्योंकि इसके मेंबर अनलिमिटेड है, थर्ड फाइनाइट है, फोर भी इनफाइनाइट है, 5 है जो फाइनाइट है। तो इस तरीके से आप लोग सेकेंड नंबर समझे। कहने का मीनिंग ये, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसको आप लोग उसके मेंबर को गिन ले, फाइनाइट हो गया। जिस सेट के मेंबर को आप गिनती नहीं कर सके वो इनफाइनाइट हो गया। अब आगे हम लोग थर्ड नंबर देखें। तो थर्ड नंबर हम लोग के पास क्वेश्चन है, यहां भी फाइनाइट और इनफाइनाइट करना है। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट नंबर के बारे में सोचें। कह रहा द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आप लोग जरा सा ध्यान दें,
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचोगे तो जरा सा देखो खींच करके, अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हो जो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कहेंगे कि जो फर्स्ट नंबर हम लोग का जो ये क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट सेट है। सेकंड नंबर पर आ जाइए। सेकंड नंबर कह रहा द सेट ऑफ लेटर्स इन द वोवेल्स। तो आप लोग जानते हैं कि वोवेल्स क्या होता है, लेटर में ए ई आई ओ यू। तो आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। थर्ड नंबर पर आप लोग आ जाएं, द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 10। वैसा नंबर आप फाइंड करने की कोशिश करो जो 10 का मल्टीपल है। तो हो गया 10, 20, 30, 40, अनलिमिटेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया इनफाइनाइट से। अब देखिए 4 नंबर पर आप लोग ध्यान दें। 4 नंबर क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ह्यूमन लिविंग ऑन अर्थ। एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले आपको कह रहा है कि अर्थ पर रहने वाले की बात कर रहा है। तो धरती पर आपको, पृथ्वी पर रहने वाले की संख्या आराम से आप लोग गिन सकते हैं। ये मत सोचें कि वो कितना ज्यादा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और आप ये भी नहीं सोचें कि कैसे उसको गिनेंगे, आप ये सोचें कि वो गिना जा सकता है कि नहीं। तो कितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग गिन सकते हैं कि कितना संख्या में है। तो ये हो गया 4 नंबर फाइनाइट हो गया। 5 नंबर पर आ जाए, तो 5 नंबर हम लोग के पास क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जरा सा आप लोग ध्यान दें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो ये देखें बाबू, यहां पर ओरिजिन है, तो इससे पास करने वाला सर्कल तैयार करें। ये देखें एक सर्कल बना, ये दूसरा बन सकता है, ये तीसरा हो सकता है, ये चौथा हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे अनलिमिटेड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पर, इससे हम लोग अनलिमिटेड सर्कल पास कर सकते हैं। तो इसमें मेंबर क्या हो गया, अनलिमिटेड मेंबर हो गया, यानी कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ आप लोग को। अब आ जाए 4 नंबर पर। कह रहा है द सेट ऑफ इन द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग गिवन बिलो स्टेट वेदर। कह रहा है कि ए इक्वल टू बी और नॉट, मतलब कह रहा है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर आप लोग देखें, फर्स्ट नंबर आप लोग के पास ये है, ए इक्वल टू है डब्लू एक्स वाई और जेड है। ए का मेंबर डब्लू एक्स वाई जेड है, बी का मेंबर जेड वाई एक्स डब्लू है। तो आप लोग इक्वल सेट में क्या सीखे हैं कि ए का टोटल एलिमेंट्स बी में होना चाहिए और बी का टोटल एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। तो यहां देखिए, इसमें जो ए है, गौर से देखिएगा, ए का टोटल एलिमेंट्स बी में है और बी का भी टोटल एलिमेंट्स ए में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेकंड नंबर देखिए, ए में 5 है, 9 है, 13 है, 17 है। तो आप लोग गौर से देखिए, डिफिनेशन इक्वल सेट का क्या सीखे, ए का टोटल एलिमेंट्स बी में आपको होना चाहिए और बी का टोटल एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। तो ये देखिए, ए में आपके पास एक एलिमेंट्स 13 ये है जो बी में आपको नहीं है। तो हम लोग यहां लिखेंगे डायरेक्ट ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट्स नहीं है। थर्ड नंबर आ जाइए,
थर्ड नंबर में हम लोग के पास ये है ए 2 4 2 6 10 8 है। अब कह रहा है कि एक्स डेट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इवन नंबर ढूंढे और कह रहा लेस देन 10 कह रहा। लेस देन 10 तो क्या होगा 2 4 6 8 10 इक्वल टू तक है तो 10 होगा। तो आप लोग यहां पर ध्यान दें कि ए का जो है ये जो आप सेट देख रहे हैं इसका टोटल एलिमेंट बी में आपके पास है और बी का टोटल एलिमेंट्स ए में है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि ए और बी क्या है इक्वल सेट्स है। अब देखिए यहां आ जाइए 4 नंबर पर ध्यान दीजिए। कह रहा है ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है, ए कैसा सेट दे रहा है ध्यान से देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 मतलब एक्स ऐसा कि एक्स 10 के मल्टीपल है। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा 10 20 30 40 इस तरीके से होते चला जाएगा। तो ए का टोटल एलिमेंट आप लोग गौर से देखें तो बी में है। ए का टोटल एलिमेंट बी में है लेकिन बी का टोटल एलिमेंट ए में नहीं है। देखिए ये आपके पास 15 हो गया 25 हो गया इसके आगे 35 होगा 45 होगा ये सब ए में आपके पास नहीं है। तो इसे बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। तो हम लोग पता कर लिए कि कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। अब देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बतलाना है इसमें भी वही बतलाना है कि कौन सा जो प्रत्येक जो सेट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए ये जो आपके पास ये फर्स्ट नंबर में ए और बी आपके पास दो सेट दिया हुआ है। बतलाना है कि इक्वल है कि नहीं। तो इस सेट के बारे में देखिए इसमें तो दो मेंबर 3 और 4 हैं। इसको देखिए क्या कह रहा बी y such that y is solution of y square plus 5y plus 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बी सेट आप रोस्टर फॉर्म में तैयार करें। तो आपके पास दिया है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग फैक्टर आराम से कर सकते हैं। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से y कॉमन ले लें तो y प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा -3। अब y प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो आ जाएगा -2। तो इसका सॉल्यूशन ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण है उसका सॉल्यूशन है -3 -2। यानी कि ये जो सेट आप लोग बी देख रहे हैं बी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बाबू -3 -2। अब इसे ध्यान से देखें ए का टोटल एलिमेंट बी में नहीं है और बी का टोटल एलिमेंट भी ए में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। अब यहां पर देखें सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपके पास कह रहा है ए सच डेट ए इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो कर रहा है। तो इसमें कितना यूज हुआ है बाबू देखो इसमें एफ तो ए इक्वल टू आपके पास हो गया ए इक्वल टू आपके पास सेट तैयार हुआ एफ ओ एल डब्ल्यू। किसी भी लेटर जैसे एफ लिख दिए ओ लिखे
तो वो 2 बार आया है तो 1 बार लिखते हैं, एल 2 बार आया है तो 1 बार लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। एक बात जान लीजिए कि जब रोस्टर फॉर्म में आप लोग लिखते रहते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखें तो किसी मेंबर को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। अब देखिए एंड बी, बी पर ध्यान दीजिए। बी आपके पास क्या है, WOLF है, तो यहां क्या हो जाएगा WOLF। तो देखिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है और बी का टोटल एलिमेंट्स ए में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेट है ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो हम लोगों ने निर्णय क्या लिया, फर्स्ट है उसमें ए और बी इक्वल नहीं है, सेकेंड में ए और बी इक्वल है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी बतलाना है बाबू कि कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपके पास क्या है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 किसी में है, किसी में नहीं है। बी पर ध्यान दें, बी का टोटल एलिमेंट गौर से देखें डी में है, तो यहां क्या है लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। सी का टोटल एलिमेंट्स किसी में नहीं है, देखो 4 तो इस ए में 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 14 नहीं है, तो ये किसी के इक्वल नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए तो आप लोग को नजर आएगा एक ई और जी, एक इक्वल सेट्स क्या है, ई इक्वल टू जी। तो यही दो सेट आप लोग के पास इक्वल है बाबू, बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी। इस प्रकार आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 का टोटल प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आगे की बात अगले क्लास में हम लोग करते हैं।